नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बिग ऑनलाइन गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करेंगे, फार्म ऑनलाइन कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को ओपन कर लेंगे। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को ओपन करने के लिए गूगल पर सर्च करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर आपके सामने इसका जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है वो यहाँ पर आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को ओपन करने के बाद कॉर्नर पे आप देख पा रहे हैं लॉगिन का ऑप्शन दिया है। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ जो ऑप्शन शो हो रहे हैं उनमें जो पहला वाला ऑप्शन है ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलेगा लॉगिन टाइप। तो लॉगिन टाइप पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है CSE ई डिस्ट्रिक्ट यूजर, इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो यूजर ID और पासवर्ड है वो यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। तो पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पर आप अपना यूजर ID जो आपके पास है वो यहाँ पर आप फिल कर लेंगे, और नीचे वाले ऑप्शन में यहाँ पर आप अपना पासवर्ड फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दे रखा है वो कैप्चा को इसमें आप फिल कर लेंगे। जो यहाँ पर ये शो हो रहा है वही यहाँ पर फिल कर देंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पर आप जो लॉगिन का ऑप्शन दिया इस पे आप क्लिक करके इसको यहाँ पर आप लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पर ये लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे करेंगे, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रमाण पत्र का ये ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर प्रमाण पत्र आपके आवेदन होते हैं उनके सारे यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ऑप्शन दे रखा है जाति प्रमाण पत्र हिंदी, जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर एक चीज आप नोट कर रहे हैं, यहाँ पर ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, जाति प्रमाण पत्र हिंदी और जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी। तो इनमें से आप किस पे क्लिक करके अपना जाति प्रमाण पत्र आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो ऊपर वाला ऑप्शन है जाति प्रमाण पत्र हिंदी, तो इसमें अगर यहाँ पर आप स्टेट लेवल पे अगर आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं जो कि आपका हिंदी में आता है, तो उसके लिए यहाँ पर आप जो पहला वाला ऑप्शन है जाति प्रमाण पत्र हिंदी, इस पे आप क्लिक करके आवेदन करेंगे। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अगर आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए तो जो नीचे वाला ऑप्शन है जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी, इस पे क्लिक करके आप उसे आवेदन करेंगे। तो जो आप अंग्रेजी वाला आवेदन करेंगे तो जो आपका जाति प्रमाण पत्र बन के आएगा वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। और जो यहाँ पर आप हिंदी वाला जो ऑप्शन दे रखा है इस पे आप क्लिक करके आवेदन करेंगे तो आपका स्टेट लेवल पे जो वैकेंसी आती है उसमें जो जाति प्रमाण पत्र लगता है वो वाला जाति प्रमाण पत्र बन के आएगा। तो यहाँ पर हमको स्टेट लेवल पे वैकेंसी के लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तो वो यहाँ पर मैं आवेदन करूंगा। तो मैं जो पहला वाला ऑप्शन है जाति प्रमाण पत्र हिंदी, इस पर क्लिक करके आवेदन करूंगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ जाति प्रमाण पत्र हिंदी, इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। और क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये दे रखा है जाति प्रमाण पत्र हिंदी सेवा हेतु आधार KYC सत्यापन, यानी कि यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको सत्यापन करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है एंटर योर आधार नंबर, इसमें आपको अपना आधार कार्ड जो नंबर है वो इसमें आपको फिल कर देना है। जब यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल कर लेंगे और जब आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर पूरी तरीके से फिल हो जाएगा उसके बाद इस तरीके से ये हाइड हो जाएगा। यहाँ पर ये इस तरीके से ये लिख करके आ जाएगा। लास्ट के केवल 4 अंक ही यहाँ पर आपके शो होंगे, बाकी के अंक यहाँ पर हाइड हो जाएंगे। उसके बाद नीचे की तरफ ऑप्शन दे रखा है एंटर सिक्योरिटी कोड, यहाँ पर जो कैप्चा दे रखा है वो यहाँ पर आप इसमें एंटर कर देंगे। कैप्चा को एंटर करने के बाद नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं ये ऑप्शन दे रखा है टिक करने के लिए, आप इस पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद नीचे की तरफ ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं सबमिट रीसेट होम, तो यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये OTP के फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आपका एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको फिल करना है। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल पर OTP आ चुका है और मैंने यहाँ पर OTP को फिल कर दिया है। OTP को फिल करने के बाद अगर यहाँ पर ये इस तरीके से हाइड है, अगर इसे आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये दे रखा है आइस का आइकन दे रखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये शो हो जाएगा। और यहाँ पर इसे कर्सर को यहाँ पर आप हटा देंगे तो इस तरीके से हाइड भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने जो नया पेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। जो इसका फार्म है वो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। फार्म ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ये अलर्ट यहाँ पर ये शो हो रहा है। यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर यहाँ पर आपकी फैमिली ID कार्ड नहीं बना है तो यहाँ पर जो वेबसाइट दे रखी है इस वेबसाइट पे जाकर के आप अपनी फैमिली ID कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर कॉमन सर्विस सेंटर पे जाकर के आप अपनी फैमिली ID कार्ड बनवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से जो फार्म है वो यहाँ पर ये शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
पहले और दूसरे ऑप्शन में ये नाम फिल होकर के आ गया है। तो यहाँ पर जो नाम आपका आ रहा है वो आपका आधार कार्ड से यहाँ पर शो हो गया है, यानी कि आपके जो आधार कार्ड में जो नाम आपका था वही नाम यहाँ पर ये शो हो जाएगा। आपकी जो भी स्पेलिंग आपके आधार कार्ड में लिखी होगी वही स्पेलिंग इसमें आपकी फिल होकर के आ जाएगी, और जो यहाँ पर आपका हिंदी में नाम होगा आधार कार्ड में वही नाम यहाँ पर ये आ जाएगा। और इसके बाद बाकी के जो ऑप्शन है उसमें आपको डिटेल को फिल करना है, केवल नाम फिल होकर के यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप सबसे पहला ऑप्शन देख सकते हैं सेवा का प्रकार। तो यहाँ पर ये दे रखा है ग्रामीण या नगरीय, यानी कि अगर आप शहर में रहते हो तो यहाँ पर आप नगरीय पर क्लिक कर देंगे। अगर यहाँ पर आप ग्रामीण इलाके में रहते हो यानी कि गांव में रहते हो तो यहाँ पर आप ग्रामीण पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये पहले से सिलेक्ट होकर के आ गया है ग्रामीण पर। अगर आप शहर में रहते हो तो यहाँ पर आप नगरीय पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन आ जाता है पिता पति संरक्षक का नाम। यहाँ पर आपको अपने पिता या पति या संरक्षक का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर यहाँ पर आप किसी महिला का आवेदन कर रहे हैं और उसकी शादी हो गई है तो उसके पति का नाम यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, यानी कि संरक्षक का भी नाम फिल कर सकते हैं। यानी कि उसकी जो आईडी है, आईडी में चाहे पिता का नाम दिया हो, पति का नाम दिया हो, जिसका भी नाम दिया हो वो नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे। यहाँ पर जो नाम आप फिल करेंगे उसे यहाँ पर आप हिंदी में नाम फिल करिएगा। यहाँ पर आप अंग्रेजी में भी नाम फिल कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी की जो डिटेल है वो यहाँ पर हिंदी में आएगी, इसलिए यहाँ पर आप हिंदी में डिटेल फिल करिएगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा ऑप्शन आ जाता है माता का नाम। यहाँ पर आपको मदर्स नेम फिल कर देना है, यानी कि माँ का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। माता का नाम फिल करने के बाद 5 नंबर पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है। तो एड्रेस में यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन मिल जाता है मकान नंबर का। यहाँ पर आप अपना मकान नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है मोहल्ला या पोस्ट। अगर यहाँ पर आपका मोहल्ला का नाम हो या फिर पोस्ट ऑफिस हो तो वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है जिला। यहाँ पर जिला पहले से सिलेक्ट होकर के आ जाएगा। उसके बाद चौथा ऑप्शन है तहसील। इसमें से यहाँ पर आप अपनी तहसील को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पर आपकी तहसील हो उसे यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तहसील को सिलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन आ जाता है ग्राम, यानी कि यहाँ पर आपको अपना गांव का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके इसमें आपको फिल करना है। तो इसमें ये गांव के नाम यहाँ इसमें आ जाएंगे। इसमें से आप अपना गांव का नाम सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका गांव का नाम हो, और सिलेक्ट करके इसमें आप फिल कर देंगे। गांव का नाम फिल करने के बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब अगला ऑप्शन है 10 नंबर पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया है स्थायी पता। अगर यहाँ पर आपका स्थायी पता इनसे अलग है तो यहाँ पर आप अलग से टाइप करके इसमें आप फिल कर देंगे। अगर आपका स्थायी पता और जो यहाँ पर जो ऊपर आपने डिटेल फिल की है एड्रेस की वो यहाँ पर आपकी सेम है तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त इसमें आप टिक कर देंगे और वही एड्रेस इसमें आपका फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये टिक कर दिया है और इस तरीके से ये जो एड्रेस आपने ऊपर की तरफ यहाँ पे सिलेक्ट करके इसमें फिल किया था वो यहाँ पर इस तरीके से ये आ जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है 11 नंबर पे। 11 नंबर पे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मोबाइल नंबर, यानी कि यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करके इसमें आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर पे आ जाएंगे। तो 12 नंबर पे आप देख पा रहे हैं प्रमाण पत्र का प्रारूप। तो यहाँ पर ये पहले से फिल होकर के ये आ जाएगा। और इसके बाद अगला ऑप्शन है 13 नंबर पे का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जाति, यानी कि यहाँ पर अब आपको जाति सिलेक्ट करनी है। जो भी यहाँ पर आपकी जाति हो वो इसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे। पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति या जनजाति जिससे आप आते हो वो इसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 13 की यानी कि आपकी उपजाति क्या है, तो जो आपकी उपजाति हो वो इसमें से आप सिलेक्ट करके इसमें आप फिल कर देंगे। तो यहाँ पर आपको पहले जाति यानी कि जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, यानी कि कास्ट की जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी कास्ट कौन सी है यानी कि उपजाति कौन सी है वो इसमें से आप जाति को सिलेक्ट करके इसमें आप फिल कर देंगे। जाति को फिल करने के बाद अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर 14 नंबर पे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रमाण पत्र बनवाने का कारण। तो यहाँ पर आप प्रमाण पत्र बनवाने का कारण दे सकते हैं कि आप किस लिए यहाँ पर आप जो जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं, यानी कि जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं जिसके लिए भी यहाँ पर आप आवेदन कर रहे हो, स्कॉलरशिप के लिए हो सकता है, किसी फॉर्म के लिए हो सकता है, तो वो यहाँ पर बता सकते हैं कि मैं इस फॉर्म के लिए ये जाति प्रमाण पत्र आवेदन कर रहा हूँ। यहाँ पर वैसे इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है। अगर यहाँ पर आप बताना चाहते हैं तो इसे आप फिल कर सकते हैं, नहीं बताना चाहते हैं तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है 15 नंबर पे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये दिया है क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर यहाँ पर आपने इससे पहले कोई जाति प्रमाण पत्र बनवाया है तो यहाँ पर आप यस कर देंगे और उस जाति प्रमाण पत्र का जो प्रमाण पत्र संख्या है वो यहाँ पर आप इसमें आप एंटर करके फिल कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आपका पहले से है तो यहाँ पर आप हाँ कर देंगे और हाँ करने के बाद उसका जो प्रमाण पत्र संख्या है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। यहाँ पर अगर आपके पास पहले से कोई भी जाति प्रमाण पत्र नहीं है, जो पुराना वाला जाति प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास नहीं है, तो यहाँ पर आप नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है 16 नंबर पे राशन कार्ड संख्या यानी कि परिवार आईडी। अगर यहाँ पर आपकी परिवार आईडी यानी कि राशन कार्ड पहले से बना होगा तो यहाँ पर आपका पहले से फिल होकर के आ जाएगा। अगर नहीं बना होगा तो यहाँ पर ये ब्लैंक इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है 18 नंबर पे संलग्न शीर्षक। तो संलग्न शीर्षक यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दे रखा है इसमें आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये इसमें से आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और वही डॉक्यूमेंट इसमें आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दे रखा है फोटो, यहाँ पर आप अपना फोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो आपको अलग से अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर आप फोटो पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी। इसके बाद अगला ऑप्शन 19 नंबर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दे रखा है
आधार की फोटो अपलोड करें। इसके बाद जो ऑप्शन दे रखा है इसमें अगर ये दे रखा है कि अगर यहाँ पर आपके जो आधार कार्ड में जो फोटो है और वही फोटो आपका जाति प्रमाण पत्र में आ जाए तो इस पर आप टिक कर देंगे और वही फोटो यहाँ पर आपका आ जाएगा। अगर आप आधार कार्ड वाला फोटो आप जाति प्रमाण पत्र में नहीं चाहते हैं तो इस पर आप टिक नहीं करिएगा। अगर आप आधार कार्ड का ही फोटो यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो इस पर आप टिक कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर आधार कार्ड का फोटो नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर मैं अलग से फोटो को अपलोड करूंगा, इसलिए यहाँ पर मैं इसे टिक नहीं करूंगा। तो अलग से फोटो लगाने के लिए आप इस पर टिक नहीं करेंगे और यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है चूज फाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके जिस ऑप्शन में आपका फोटो हो वहां से आप फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो ओपन ऑप्शन दे रखा है इस पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपका जो फोटो है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो फोटो का साइज है वो आपका 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपका 10 केबी से कम होगा या फिर 20 केबी से ज्यादा होगा तो वो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पर आप फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो अपलोड का ऑप्शन दे रखा है इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर नीचे की तरफ ये इस तरीके से ये आ जाएगा। यहाँ पर ये दे रखा है ये फोटो लिख करके आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अगर यहाँ पर आपने कोई गलत फोटो अपलोड कर दिया है तो यहाँ पर जो टिक का ऑप्शन दे रखा है इस पर आप टिक करेंगे तो ये अपने आप ये ऑप्शन हट जाएगा। यहाँ पर आप दोबारा से फोटो अपलोड कर सकते हैं। फोटो को अपलोड करने के बाद अब यहाँ पर आपको अगला डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो अगला डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ऊपर की तरफ जो 18 नंबर पे ऑप्शन दे रखा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका फोटो अपलोड हो चुका है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, यानी कि यहाँ पर आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना है। तो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इसे आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप चूज फाइल पे जाएंगे। चूज फाइल पे जाने के बाद यहाँ पर आपका जहाँ कहीं भी जिस ऑप्शन में आपका स्वप्रमाणित घोषणा पत्र हो वहां से आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें आप अपलोड कर देंगे। और इसका जो साइज है वो यहाँ पर आपका 100 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका इसका जो साइज है वो आपका 100 केबी से कम होना चाहिए, वही यहाँ पर आपका अपलोड होगा। इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये फाइल आ जाएगी और इसे यहाँ पर आप अपलोड पर क्लिक करके इसे आप अपलोड कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र है वो यहाँ पर आपको कहाँ से मिलेगा। तो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र के लिए यहाँ पर आप इसकी जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है उस पर यहाँ पर आप आ जाएंगे। इस तरीके से इसका जो पोर्टल आप ओपन कर लेंगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आप इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सबसे नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो यहाँ पर दे रखा है अन्य सेवाएं एवं डाउनलोड। तो इसी में आपको ऑप्शन मिलेगा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये आ जाएगा। आने के बाद इसे यहाँ पर आप प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करने के बाद इसे आप पेन से भर लेंगे। नाम इसमें फिल कर देंगे, पिता का नाम, ये सारी डिटेल को फिल कर लेंगे और इसे आप स्कैन कर लेंगे। वही यहाँ पर आपको ये अपलोड करना है। अब मैं आ जाता हूँ इस पे फार्म पे। यहाँ पर मेरा फोटो अपलोड हो चुका है, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड हो चुका है और यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन लगाना है। कोई आपकी जो एक आईडी है वो यहाँ पर आपको आईडी भी अपलोड करनी है। तो जो आपकी आईडी हो वो यहाँ पर आप आईडी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं 18 नंबर पे फिर से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें अगर आपके पास प्रधान का जाति प्रमाण पत्र है तो वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। राशन कार्ड है उसकी छाया प्रति यानी कि उसकी फोटोकॉपी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। अगर इनमें से आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप अन्य कोई आईडी हो वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास आधार कार्ड है वो मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा। तो अन्य पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी और आपके पास जो भी आईडी है उसका नाम यहाँ पर आपको फिल करना है, यानी कि आपके पास कौन सी आईडी है वो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, वो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो मैं इसमें आधार कार्ड फिल यानी कि अपलोड करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आधार कार्ड। इस तरीके से आईडी का जो नाम है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो आपका आधार कार्ड है वो चूज फाइल पे क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड इसमें अपलोड कर देंगे। तो इसका भी साइज आपका 100 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 100 केबी से कम हो वो यहाँ पर आपका अपलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपना फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और आधार कार्ड को अपलोड कर लेंगे। अगर आपके पास पुराना जाति प्रमाण पत्र है उसे अगर यहाँ पर आप अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये दे रखा है सिक्योरिटी कोड। यहाँ पर आपके सामने जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पर ये शो हो रहा है, यानी कि जो कैप्चा शो हो रहा है उसे यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद नीचे की तरफ जो ऑप्शन दे रखा है दर्ज करें, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो जाति प्रमाण पत्र का फार्म है वो यहाँ पर पूरी तरीके से फिल हो चुका है और इस तरीके से ये आपके सामने ये शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जो डिटेल है वो यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेंगे। आपने जो डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड किए थे वो यहाँ पर ये आ जाएंगे, फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और आधार कार्ड। इसे अगर यहाँ पर आप देखना चाहते हैं तो इन्हीं के ऊपर आप क्लिक करके इसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप इसे शो करके देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप ये सारी डिटेल को चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपकी किसी तरीके से कोई डिटेल गलत यहाँ पर फिल हो गई है तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है नीचे की तरफ आवेदन संशोधित करें, इस पर आप क्लिक करके उसे यहाँ पर आप सही कर सकते हैं। लेकिन आपको अब यहाँ पर सबमिट करने के बाद जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी चेंजिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। केवल आपने जो डिटेल फिल की है उसमें ही यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है दर्ज करें, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो फीस है इसकी वो यहाँ पर आपको जमा करनी है। लगभग 17.5 रुपए के आसपास जो फीस इसकी जमा होती है वो यहाँ पर आप जमा कर देंगे। और इसी के साथ यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आपकी जो ई डिस्ट्रिक्ट की जो आईडी है जिससे यहाँ पर आप आवेदन कर रहे हैं वह अगर आपकी सहज पोर्टल से अगर मिली हुई है तो यहाँ पर आपको सहज पोर्टल यहाँ पर पहले से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद ही यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है दर्ज करें, इस पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप सहज पोर्टल यहाँ पर पहले से लॉगिन नहीं करते हैं और यहाँ पर आप जो दर्ज करें जो ऑप्शन है इस पे आप
आप क्लिक करने के बाद सहज पोर्टल लॉगिन करते हैं तो जो यहाँ पर पेमेंट करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका ई डिस्ट्रिक्ट के पेंडिंग ऑप्शन में पहुंच जाएगा और वहां से आपको यहाँ पर ये क्लियर करना होगा। लेकिन ये दिक्कत आपको बैम टैक्स से अगर आपकी ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी मिली है तो उसमें ये दिक्कत नहीं आती है। अगर आपकी आईडी जो है वो ई डिस्ट्रिक्ट की वो यहाँ पर अगर आपकी सहज पोर्टल से मिली हुई है तो सहज पोर्टल को यहाँ पर आप पहले लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है दर्ज करें, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपकी सहज पोर्टल से है तो इसे आप पहले इस तरीके से यहाँ पर आप लॉगिन कर लेंगे। जो सहज पोर्टल है इसे यहाँ पर आप इसे ओपन करेंगे और इसे पहले लॉगिन कर लेंगे। बाद में लॉगिन करेंगे तो जो पेमेंट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो मेरी जो ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी है वो मेरी बैम टैक्स से मिली हुई है, इसलिए यहाँ पर मेरे को ये दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है दर्ज करें, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद इसकी जो फीस है वो मैं यहाँ पर जमा करूंगा। तो यहाँ पर मैं बैम टैक्स पोर्टल पे आ चुका हूँ। अब मैं इसे यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर आप पहले भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर पहले से लॉगिन होगा तो यहाँ पर ये लॉगिन करने के लिए नहीं आएगा। अगर आपको लॉगिन नहीं होगा तो यहाँ पर ये लॉगिन करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर ये लॉगिन करने के लिए आ गया है। मैं इसे लॉगिन करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर जो पेमेंट करने का जो ऑप्शन है वो मुझे यहाँ पर ये मिल जाता है। अब यहाँ पर मैं इसकी जो फीस है वो यहाँ पर मैं जमा करूंगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका जो पासवर्ड है बैम टैक्स का वो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन में फिल करना है। इस तरीके से यहाँ पर इसका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। उसके बाद जो सबमिट का ऑप्शन दे रखा है इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद उससे संबंधित जो डिटेल है वो यहाँ पर आपके सामने ये शो हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है सबमिट, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी और प्रोसेस चलने के बाद इस तरीके से ये फिर से ये आपके सामने ये शो हो जाएगा। यहाँ पर आपका सर्विस नेम दिखा देगा और यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपके सामने जो कैप्चा ये शो हो रहा है इसको यहाँ पर आप नीचे वाले जो ऑप्शन है इसमें आप फिल कर देंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद नीचे की तरफ जो ऑप्शन दे रखा है ओके, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो फीस है इसकी वो यहाँ पर जमा हो जाएगी। आपकी जो वॉलेट से वो फीस है वो यहाँ पर ये कट जाएगी और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये आ जाएगा और ये दिखा देगा पेमेंट सक्सेसफुली और आपके सामने ये दिखा देगा प्रोसेस्ड फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी। इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है प्रोसेस्ड फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी, इस पे आप क्लिक कर देंगे और इसके बाद आपकी जो रसीद है वो यहाँ पर ये आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके सामने ये रसीद आ चुकी है। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर आप प्रिंट कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जाति प्रमाण पत्र होता है, उसे यहाँ पर आप कैसे आवेदन करेंगे तो इस पर हमारे चैनल पर आपको ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगी। उसका थंबनेल आपके सामने ये शो हो रहा है। इसका लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। और इससे संबंधित आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसका जो भी समाधान होगा मैं आपको बता दूंगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए